हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ स्टडी ऑफ गैस लॉ। तो अगर आपने इसका प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा तो सबसे पहले प्रीवियस चैप्टर जाके देखिए, जो कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। Introductions. The state of matter in which interparticle attractions is weak and interparticle space is so large that the particles become completely free to move randomly in the entire available space is known as gas. So the definitions of gas is, तो गैस का क्या डेफिनेशंस होता है कि इसका क्या होता है, इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शंस बहुत वीक होता है और इंटर पार्टिकल्स स्पेस बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और ये रैंडमली कोई भी फ्री स्पेस में मूव करता है, उसको हम लोग गैस कहते हैं। अगर आपने क्लास 8 का मैटर चैप्टर नहीं देखा है तो सबसे पहले मैटर चैप्टर जाके देखिए, जो कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वो चैप्टर इससे रिलेटेड है। Gas occupy the entire space of the vessels in which it is kept and so take the shape of the vessels. Gas occupy गैस क्या करता है, entire vessels का occupy कर लेता है, जहाँ पे हम लोग उसको रखते हैं। जिस vessels में हम लोग गैस को रखते हैं उसी vessels का वो space occupy कर लेते हैं। All gas have uniform behavior under similar conditions of temperature and pressure irrespective of their chemical natures और color और order। जितना भी गैस है सबका एक यूनिफॉर्म बिहेवियर होता है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में सबका अलग अलग बिहेवियर होता है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर केमिकल नेचर्स के रिस्पेक्टिव में, कलर और ऑर्डर के रिस्पेक्टिव में। बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ गैस है। गैस का क्या बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है, तो गैस आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि पार्टिकल्स दैट आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशंस। मींस गैस किससे बना कंपोज्ड क्या हुआ था, मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स है जो कि एक कांस्टेंट रैंडम मोशन में होता है। काइनेटिक थ्योरी हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द सिंपल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द प्रेशर्स, द वॉल्यूम्स एंड द टेम्परेचर्स ऑफ द गैस। सो काइनेटिक थ्योरी हेल्पफुल करता है एक्सप्लेन करने में सिंपल रिलेशनशिप्स बिटवीन प्रेशर्स, वॉल्यूम्स एंड द टेम्परेचर्स ऑफ द गैस का। So kinetic molecular theory explain the behavior and characteristics property of gas। So kinetic molecular theory क्या explain करता है, क्या करता है, behavior and characteristics property of gas का। फर्स्ट काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी क्या है, तो compositions of gas है। Gas are made up of tiny particles, molecules moving in all possible directions at all possible speed। So गैस क्या किससे बना होता है, एक टाइनी पार्टिकल जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जो कि एक ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव करता है और ऑल पॉसिबल स्पीड से वो गैस मूव करता है। द मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल स्मॉल इन साइज। मॉलिक्यूल्स क्या है, नेग्लिजिबल होता है और बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ में होता है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। किसके कंपेरिजन में, जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उस गैस ने उससे भी वो ज़्यादा छोटा होता है। सेकेंड है, गैस हैव नाइदर ए फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर ए फिक्स्ड शेप। गैस का ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना ही कोई फिक्स्ड शेप होता है, एज वी ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लास। देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स या फिर गैस मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है कि नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है गैस पार्टिकल्स में। Therefore the particles यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम। इसीलिए गैस क्या करता है, गैस का पार्टिकल्स क्या होता है, फ्री टू मूव, फ्रीली मूव करता है, जहाँ तक उसको स्पेस मिलता है वो वहाँ तक मूव करता है। देयर मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली बाय द वॉल ऑफ द कंटेनर। उसका मूवमेंट वहीं पर रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है जहाँ पे वॉल ऑफ द कंटेनर है, बाकी वो फ्रीली मूव करते हैं। थर्स दे अटेंड द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स, इसीलिए वो शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स का वो शेप अटेंड कर लेता है। थर्ड है, गैस एक्सर्ट प्रेशर्स इन ऑल डायरेक्शंस। गैस जो है वो प्रेशर्स एक्सर्ट करता है इन सारा डायरेक्शंस में। द मूविंग पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस कोलाइड विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो मूविंग पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स होता है गैस का, वो कोलाइड करता है एक दूसरे के साथ विद द वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ वो कोलाइड करता है। ड्यू टू दिस कॉलिजन्स, और इस कॉलिजन्स की वजह से क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट प्रेशर्स, गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट एट ए गिवन टेम्परेचर, time and the area the same number of molecules of a gas stick against the wall of the container। so ये हम लोगों को it is found, तो हम लोगों को क्या मिलता है कि given temperatures, time,
एरिया एंड द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस में क्या होता है कि स्ट्राइक अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये वॉल ऑफ द कंटेनर में स्ट्राइक कर जाता है। थर्स गैस एक्सर्ट द सेम प्रेशर्स इन ऑल डायरेक्शंस, इसीलिए गैस जो है एक्सर्ट प्रेशर्स करता है सारे डायरेक्शंस में। फोर्थ है गैस आर हाईली कंप्रेसिबल्स, गैस क्या होता है कि हाईली कंप्रेसिबल्स होता है। दिस देयर आर लार्ज इंटर पार्टिकल्स, यानी कि इंटर मॉलिकुलर स्पेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे क्या होता है कि गैस का जो होता है इंटर पार्टिकल्स स्पेस बहुत ज़्यादा लार्ज होता है गैस मॉलिक्यूल्स के, एंड दिस अकाउंट फॉर द हाई कंप्रेसिबल्स गैस, और इसीलिए उसके उस इंटर पार्टिकल स्पेस लार्ज होने की वजह से ही गैस का क्या होता है जो हाईली कंप्रेसिबल्स होता है, कंप्रेसिबिलिटी उसका हाई हो जाता है। ऑन अप्लाइंग प्रेशर्स द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, जब हम लोग गैस में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है मॉलिक्यूल्स क्या होता है क्लोज में आ जाता है। थर्ड डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस, और इस तरह हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस को डिक्रीज कर देते हैं। फिफ्थ है गैस आर हाईली एक्सपेंसिबल, गैस क्या होता है हाईली एक्सपेंसिबल्स होता है। गैस इंक्रीज इन वॉल्यूम्स ऑन डिक्रीज इन प्रेशर्स, गैस क्या कहते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जब हम लोग प्रेशर्स को डिक्रीज करते हैं। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम लोग इन टेम्परेचर्स को इंक्रीज करते हैं और प्रेशर्स को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो जाता है। व्हेन प्रेशर्स ऑन एन एनक्लोज्ड गैस इज रिड्यूस इन पार्टिकल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट, जब प्रेशर्स इनक्लोज्ड गैस में रिड्यूस कर दिया जाता है तो पार्टिकल्स क्या होता है मूव अपार्ट। थर्ड इंक्रीजिंग देयर इंटरमॉलिकुलर स्पेस, इसकी वजह से क्या होता है कि इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज हो जाता है। When an enclosed gas is heated, जब enclosed गैस को हम लोग हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीज, तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। थर्ड द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड फार्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इसलिए मॉलिक्यूल्स क्या होता है एक दूसरे से दूर भागने लगता है और बहुत ज़्यादा ही फादर अपार्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, और इसकी वजह से क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज हो जाता है। सिक्स्थ है गैस हैव लो डेंसिटी, गैस का क्या होता है लो डेंसिटी होता है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन ए गैस इज़ वेरी स्मॉल, तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होता है गैस का बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड के कंपेरिजन्स में या फिर लिक्विड के कंपेरिजन्स में गैस का जो मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है। गैस हैव लार्ज इंटरमॉलिकुलर स्पेस, गैस का क्या होता है लार्ज इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स में। देयरफॉर गैस हैव वेरी लो डेंसिटी, इसीलिए गैस का क्या होता है बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी होता है। सेवन्थ है गैस हैव ए नेचुरल टेंडेंसी टू मिक्स विथ ईच अदर, जिसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। मीन्स गैस का क्या होता है एक नेचुरल टेंडेंसी होता है एक दूसरे के साथ मिक्स होना, जिसको हम लोग डिफ्यूजन्स कहते हैं। सो इंटर पार्टिकल्स या फिर इंटरमॉलिकुलर स्पेस इन ए गैस आर वेरी लार्ज, सो इंटर पार्टिकल्स या फिर इंटरमॉलिकुलर स्पेस गैस का क्या होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। व्हेन टू गैस आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, जब दो गैस को हम लोग कॉन्टैक्ट में लाते हैं एक दूसरे के तो देयर मॉलिक्यूल्स मिक्स विथ ईच अदर, इसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है। इन सच मैनर दैट ए होमोजेनियस गैस मिक्सचर्स इज फॉर्म, ऐसा मैनर्स में वो मिक्स होता है कि वो जो होमोजेनियस गैस होता है होमोजेनियस गैसेस मिक्सचर्स बन जाता है, उस तरह से वो मिक्स होता है। सो डिफ्यूजन्स क्या होता है कि डिफ्यूजन्स इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल मिक्सिंग्स ऑफ टू सब्सटेंस केप्ट इन कॉन्टैक्ट, जो डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग टू सब्सटेंस को मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ रख के बाय मॉलिकुलर मोशंस के थ्रू। इफ़ यू ओपन ए जार ऑफ क्लोरीन और एमोनिया इन ए लार्ज रूम, जब हम लोग ओपन करते हैं क्लोरीन या फिर एमोनिया को इन ए लार्ज रूम में, क्लोरीन या एमोनिया जार को जब हम लोग ओपन करते हैं लार्ज रूम में तो क्या होता है द ऑर्डर प्रेजेंस ऑफ द गैस कैन बी डिटेक्टेड इन एवरी पार्ट ऑफ द रूम, जो ऑर्डर प्रेजेंस होता है उसको हम लोग ऑर्डर प्रेजेंस ऑफ गैस उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, हर एक कोना रूम का हर एक कोना में हम लोग उसका ऑर्डर को डिटेक्ट कर सकते हैं विद इन ए फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में। ऑल्दो क्लोरीन इज हैवियर देन एयर, क्लोरीन क्या है एयर से हैवियर होता है। इट डज नॉट रिमेन एट द फ्लोर, वो फ्लोर में रिमेन नहीं होता बट स्प्रेड थ्रू आउट द रूम, लेकिन वो स्प्रेड हो जाता है थ्रू आउट द रूम में। द पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन कमिंग आउट ऑफ द जार कोलाइड विथ एयर पार्टिकल्स,
जो पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स होता है क्लोरीन का, जब वो जार से बाहर आता है तो वो कोलाइड करता है एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, एंड ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ द पार्टिकल्स दे स्टार्ट मूविंग इन ए हैपोजेट मैनर्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। और इसी कोलिजन्स की वजह से क्या होता है कि वो हैपोजेट मैनर में वो मूव करने लगता है, जितना भी उसका पॉसिबल डायरेक्शंस होता है उस पॉसिबल डायरेक्शंस में वो मूव करने लगता है मॉलिक्यूल से। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल देयर इज एन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन पार्टिकल्स थ्रू द रूम। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक उसका क्लोरीन पार्टिकल जो होता है इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस में सेपरेट नहीं हो जाता थ्रू आउट द रूम में। 8 है गैस कैन बी लिक्विफाइड। गैस को हम लोग लिक्विफाइड में भी चेंज कर सकते हैं। ऑन कूलिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज रिड्यूस। जब हम लोग ठंडा करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड ऑन अप्लाइंग प्रेशर्स ऑन द कूल्ड गैस, जब हम लोग अप्लाई करते हैं कूल गैस पर प्रेशर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो मॉलिक्यूल्स बिकम क्लोजर, मॉलिक्यूल्स पास आ जाता है। हैंस द इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस गेट रिड्यूस, और जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस हो जाता है क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम्स, और उसके बाद क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम्स इंक्रीज हो जाता है। थर्स गैस कैन बी लिक्विफाइड, और इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग गैस को क्या करते हैं, लिक्विफाइड कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मोशंस यानी या रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर्स एंड वॉल्यूम्स। So according to kinetic model, particles या फिर molecules of a substance are in constant random motions as they process kinetic theory, kinetic energy. So according to kinetic model क्या कहता है, जो particles of substance क्या होता है, हमेशा constant motions में रहता है, क्योंकि so they प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो क्या एनर्जी प्रोसेस करता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करता है, इसीलिए वो हमेशा रैंडम मोशंस में रहता है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं मॉलिक्यूलर मोशंस इंक्रीज़ हो जाता है, और व्हेन टेम्परेचर, जब हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो मॉलिक्यूलर मोशंस भी डिक्रीज़ हो जाता है। ये दिस सजेस्ट दैट व्हेन द टेम्परेचर इज जीरो, ये सजेस्ट करता है कि जब टेम्परेचर जीरो होता है मॉलिक्यूलर मोशंस सीज हो जाता है। मॉलिक्यूलर मोशंस क्या होता है, सीज हो जाता है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। दिस फैक्ट इज अप्लाइड इन डिफाइनिंग ए स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड कैल्विन स्केल। सर ये फैक्ट कहाँ पे अप्लाई होता है, स्केल ऑफ टेम्परेचर, जिसको हम लोग कैल्विन स्केल कहते हैं। कैल्विन स्केल्स इज ऑल्सो नॉन है ऑल्सो कॉल्ड द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैल्विन स्केल्स को हम लोग एब्सोल्यूट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर्स भी कहते हैं। The temperatures at which the molecules motions completely cease, a theoretical concept on the Kelvin scales is called absolute zero. तो absolute zero किसको कहते हैं, जहाँ पे temperatures क्या हो जाता है, temperatures at which molecular motions completely cease हो जाता है। molecular motions क्या हो जाता है, completely cease हो जाता है, यानी कि theoretical concept है on Kelvin scales। और Kelvin scales में तब हम लोग उसको कहते हैं absolute zero। तो absolute zero या फिर Kelvin zero क्या होता है, is equal to -273 डिग्री सेल्सियस। सो एब्सोल्यूट जीरो या फिर कैल्विन जीरो कैल्विन को किसके इक्वल होता है, -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होते हैं। ऑब्वियसली टेम्परेचर्स लोअर देन एब्सोल्यूट जीरो -273 डिग्री सेल्सियस आर नॉट पॉसिबल है। सो जो टेम्परेचर्स लोअर देन एब्सोल्यूट जीरो होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस है, और ये पॉसिबल नहीं होता है। When a gas is enclosed in a vessel, जब हम लोग गैस को इनक्लोज कर देते हैं वेसल्स में, इट एक्सर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर्स। ये कैसा प्रेशर्स एक्सर्ट करता है, तो यूनिफॉर्म प्रेशर्स एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स में। ठीक है, द रीजन इज दैट द पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस कोलाइड विथ ईच अदर। तो इसका यही रीजन है कि जो पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस क्या करता है, कोलाइड करता है एक दूसरे से, एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स, और जो वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स है उसके साथ भी वो कोलाइड करते हैं। सिंस लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स सफर कॉलिजन्स, जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या करता है, कॉलिजन सफर करता है। वॉल ऑफ द विद द वॉल एंड एप्लीकेबल फोर्स एक्ट ऑन इट, और ये इसमें क्या कैसा फोर्स होता है, एप्लीकेबल एक फोर्स लगता है वॉल में। ठीक है, द फोर्स एक्सर्ट ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ द वॉल, और जो फोर्स एक्सर्ट करता है यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द वेसल्स इज इक्वल टू द प्रेशर्स ऑफ द गैस, और वो किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है प्रेशर्स ऑफ द गैस के। ठीक है,
बट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज, बट जब टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज हो जाता है, कीपिंग इट वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। तो क्या होता है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑल्सो इंक्रीज, और जो इसका एवरेज स्पीड होता है मॉलिक्यूल्स का वो भी इंक्रीज हो जाता है। द मॉलिक्यूल्स नाउ स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर विद ग्रेट मूवमेंट, और जो मॉलिक्यूल्स होता है जब वो स्ट्राइक करता है वॉल ऑफ द कंटेनर में विद ग्रेट मोमेंटम, एंड द रेट ऑफ द कॉलिजन्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज, और जो रेट ऑफ द कॉलिजन्स होता है पार्टिकल्स का वो भी इंक्रीज हो जाता है। थर्ड, द फोर्स एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इंक्रीज, इससे क्या होता है कि फोर्स जो एक्सर्ट होता है वॉल ऑफ द कंटेनर में वो भी इंक्रीज हो जाता है, विच रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय द गैस, जो क्या रिजल्ट देता है कि इंक्रीज इन द प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय द गैस। इफ वन ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर्स इज मूवेबल, अगर एक वॉल ऑफ द कंटेनर क्या होता है, मूवेबल होता है, देन ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर्स, जब हम लोग ड्यू टू इंक्रीज जब हम लोग प्रेशर्स को इंक्रीज करते हैं, द वॉल इज पुश्ड बैक, द वॉल क्या हो जाता है, पुश्ड बैक के साइड पुश कर देता है, एंड द गैस एक्सपेंड, और गैस एक्सपेंड होने लगता है। थर्ड, वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिकुलर मोशंस, इससे हमें ये मिलता है कि वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है जब हम लोग मॉलिकुलर मोशंस को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है द गैस लॉ। The gas law. The behavior of a gas under known conditions of pressures, volume and temperatures is described by the law known as gas law. जो गैस का behavior होता है under known conditions, pressures, volume and temperatures में जो describe करता है law को, जिसको हम लोग कहते हैं gas law. So standard variable of gas law, तो standard variable क्या होता है gas law का? The physical behavior of gas can be described by 3 standard variables. First, volume, second, pressures, third, temperatures. So all gases are similar in physical behavior. जितना भी गैस होता है वो physical behavior में same होता है. They expand and contract equally under similar conditions of temperatures and pressures. वो क्या करता है, expand करता है, contract करता है equally under similar conditions of temperatures and pressures में expand और contract करता है. For a given mass of gas, a change in one or more than one variables, pressures, volume and temperatures result in a change in the remaining variables. For a given mass of gas, जितना given mass of gas में क्या होता है, जब change होता है one or more than one variable जब change होता है, so pressures, volume and temperatures resulting in a change in the remaining variables. फर्स्ट है इसका वॉल्यूम्स। वॉल्यूम को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, ऑफ अ गैस इन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट गैस। सो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है गैस, उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है गैस का वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ द इट्स कंटेनर का। सो यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम्स का क्या यूनिट होता है, द एसआई सिस्टम्स वॉल्यूम ऑफ गैस इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। अदर यूनिट्स आर, तो वॉल्यूम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, क्यूबिक मीटर में, मीटर क्यूब, और जिसका अदर यूनिट होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज क्यूब, मिलीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर या फिर लीटर से। सो रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट का क्या रिलेशनशिप होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डीएम क्यू, ठीक है, यानी कि क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, या फिर 1000 मिलीलीटर्स इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है इसका प्रेशर्स। प्रेशर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। सो प्रेशर्स ऑफ द गैस इज अ फोर्स दैट द गैस एक्सर्ट पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। जो प्रेशर्स ऑफ द गैस होता है फोर्स का, दैट एक्सर्ट प्रेशर्स, वो गैस क्या करता है, एग्जैक्ट फोर्स एग्जर्ट करता है पर यूनिट एरिया के तौर पे ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर में, ठीक है, उसको हम लोग प्रेशर्स कहते हैं। आवर प्लैनेट इज सराउंडेड बाय ए थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर नोन एज एटमॉस्फेयर। हमारा जो प्लैनेट होता है वो थिक ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर से सराउंडेड होता है। द प्रेशर्स एग्जर्टेड बाय द एयर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो प्रेशर्स एग्जर्ट करता है एयर सर्फेस ऑफ द अर्थ में, उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स।
तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर्स इज पास्कल्स है। यूनिट का प्रेशर्स का यूनिट क्या होता है? पास्कल्स, PA. Pascal's PA is defined as the pressures exerted when a force of 1 Newton act on an area of 1 meter cube. So Pascal's या फिर पास्कल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एज अ प्रेशर्स एक्सर्टेड व्हेन अ फोर्स ऑफ, जब फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट करते हैं एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर से। सो यूनिट प्रेशर्स का क्या यूनिट होता है? पास्कल्स, एटमॉस्फेयर ATM, या फिर इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर Hg, मिलीमीटर्स mm Hg, इन टॉर, जिसको हम लोग टॉरिसली भी कहते हैं। रिलेशनशिप नेम किसके नेम के आप आ रहा है? टॉरिसली के। तो रिलेशनशिप बिटवीन दिस यूनिट, इस यूनिट का क्या रिलेशनशिप होता है? तो 1 ATM इज इक्वल टू 76.0 सेंटीमीटर Hg इज इक्वल टू 760 mm Hg, तो 760 टॉर हो गया। थर्ड है इसका टेम्परेचर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल T से। सो टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ दैट गैस। सो टेम्परेचर ऑफ गैस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना डिग्री होता है हॉटनेस या फिर कोल्डनेस का ऑफ दैट गैस का। सब मोर कॉमनली यूज स्केल ऑफ टेम्परेचर से सेल्सियस स्केल से, जो मोर कॉमनली यूज टेम्परेचर स्केल होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्सियस स्केल, फॉर्मली नॉन एज सेंटीग्रेड स्केल। फॉर्मली इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेंटीग्रेड स्केल से, ठीक है। द जीरो ऑन सेल्सियस स्केल्स इज प्योरली आर्बिट्री। जो सेल्सियस स्केल से होता है वो प्योरली आर्बिट्री होता है। इन अदर वर्ड टेम्परेचर्स ऑफ अ सब्सटेंस में गो बिलो जीरो। सो टेम्परेचर्स ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है? जीरो, बिलो जीरो के बिलो भी जा सकता है। टेम्परेचर्स कैन हैव नेगेटिव टेम्परेचर्स टू। टेम्परेचर्स सब्सटेंस में नेगेटिव टेम्परेचर्स भी हो सकता है। द बिहेवियर ऑफ गैस शो that it is not possible to have temperature below -273 डिग्री सेल्सियस। सो गैस का बिहेवियर क्या शो करता है कि जो टेम्परेचर्स ऑफ द गैस होता है -273 डिग्री सेल्सियस से बिलो पॉसिबल नहीं है। दिस फैक्ट हैज़ लीड टू द फॉर्मेशंस ऑफ अनदर स्केल्स नॉन एज कैल्विन स्केल्स। और इसी फैक्ट को क्या लीड करता है? फॉर्मेशंस ऑफ जो अनदर स्केल्स होता है, फॉर्मुलेशंस ऑफ अनदर स्केल, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्विन स्केल्स है। द जीरो ऑन दिस स्केल्स करस्पॉन्डिंग टू -273 डिग्री सेल्सियस। जो जीरो होता है इसका कैल्विन स्केल का, वो कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। तो रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन के एंड डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? तो सेल्सियस स्केल्स वैल्यू कैन बी कन्वर्टेड टू केल्विन स्केल्स। सो सेल्सियस स्केल्स का वैल्यू हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन स्केल्स वैल्यू में बाय एडिंग 273 टू डिग्री सेल्सियस। सो केल्विन स्केल्स का फॉर्मूला होता है, डिग्री सेल्सियस को ऐड करते हैं कितना से? 273 डिग्री सेल्सियस, 273 से, ठीक है। प्रेशर्स एंड वॉल्यूम्स रिलेशनशिप्स इन गैस। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर्स एंड वॉल्यूम्स रिलेशनशिप इन गैस। सो ये एक एक्सपेरिमेंट है। लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। टेक एन 10 mm syringe फिटेड विथ ए पिस्टोन। एक हम लोग 10 mm का सीरीज लेते हैं जो फिटेड होता है पिस्टोन से। रेज द लेटर टू ए 10 ml मार्क एंड रैप एंड एडेंसिव स्टेप ओवर इट्स नोज़ल। और उसके नोज़ल में हम लोग क्या करते हैं? एक एडेंसिव टेप लगा देते हैं। फिट द रैपिड नोज़ल टाइटली इनटू ए होल। उसके बाद जो नोज़ल होता है उसको, रैपिड नोज़ल्स होता है उसको हम लोग टाइटली कर देते हैं होल को। बोर्ड हाफ अवे थ्रू ए रबर स्टॉपर। रबर स्टॉपर से उसको हम लोग बोर्ड कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस में हम लोग क्या देखते हैं? ऑन प्लेसिंग सम वेट ऑन द पिस्टोन, जब हम लोग कुछ वेट लगाते हैं पिस्टोन्स में टू पुट प्रेशर्स, अभी प्रेशर्स देते हैं तो इट मूव डाउनवर्ड। ये क्या हो जाता है? डाउनवर्ड की तरफ जाने लगता है। एंड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द एयर, और ये वॉल्यूम ऑफ द एयर को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। ग्रेजुअली पुट सम मोर वेट, जब हम लोग कुछ ज़्यादा वेट देते हैं उस पिस्टोन में, द पिस्टोन्स मूव फर्दर डाउनवर्ड। द पिस्टोन फिर से वो डाउनवर्ड की ओर जाने लगता है, डाउनवर्ड की ओर। एंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इज़ फर्दर रिड्यूस, और जो वॉल्यूम ऑफ द एयर होता है वो फिर से रिड्यूस होने लगता है। नाउ रिमूव द वेट वन बाय वन। जब हम लोग वेट को रिमूव करते हैं, ये जो वेट है उसको जब हम लोग रिमूव करते हैं वन बाय वन, यू विल नोटिस दैट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, जब हम लोग प्रेशर्स को डिक्रीज करते हैं, पिस्टोन्स मूव अपवर्ड। पिस्टोन क्या हो जाता है? अपवर्ड की ओर मूव होने लगता है। एज सच द वॉल्यूम ऑफ द एयर इंक्रीज। इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर क्या होता है? इंक्रीज होने लगता है।
इसमें तो कंक्लूजन्स में हमें क्या मिलता है, एन इंक्रीज इन प्रेशर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर में प्रेशर्स को इंक्रीज करते हैं, काउज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। कन्वर्सली इफ द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर से डिक्रीज, जब हम लोग वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर में डिक्रीज करते हैं, द प्रेशर्स ऑफ द गैस इंक्रीज, जो प्रेशर्स होता है गैस का वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ए डिक्रीज इन प्रेशर्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जब डिक्रीज करते हैं प्रेशर्स को कांस्टेंट टेम्परेचर्स में, काउज इन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस को इंक्रीज कर देता है। कन्वर्सली इफ द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, जब वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ गैस को कांस्टेंट टेम्परेचर्स में इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है इसका, बॉयल्स लॉ है। सो रॉबर्ट बॉयल्स सिस्टमेटिकली स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। सो रॉबर्ट बॉयल ने सिस्टमेटिकली क्या स्टडी किया था, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ गैस का स्टडी किया था। In 1662, he found that at constant temperatures, the volume of a fixed mass of dry gas decreased by half when the pressures on it was doubled. So 1662 में ये फाउंड किया जो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स में वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए ड्राई गैस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है बाय हाफ व्हेन प्रेशर्स ऑन इट वाज डबल, जब हम लोग प्रेशर्स को डबल करते हैं, एंड इट बिकम 4 टाइम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम्स, और ये क्या हो जाता है, 4 टाइम हो जाता है ओरिजिनल वॉल्यूम का। व्हेन इट प्रेशर्स वर डिक्रीज टू 1/4, जब प्रेशर्स को हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं 1/4 में, ठीक है। ही डिस्क्राइब दिस बिहेवियर्स इन द फॉर्म ऑफ लॉ नोन एज बॉयल्स लॉ, और उसी बिहेवियर को उसने किस तरह का डिस्क्राइब किया है, बॉयल्स लॉ में डिस्क्राइब किया है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस इन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो वॉल्यूम होता है गिवन मास ऑफ ड्राई गैस का, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स प्रेशर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर से, ठीक है। तो मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जो वॉल्यूम लेते हैं गैस ऑक्यूपाई, जो वॉल्यूम होता है V1, व्हेन इट प्रेशर P1 लेते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय प्रेशर्स का, इनवर्सली यानी कि हम लोग P को नीचे लिखते हैं, और वॉल्यूम क्या होता है K बाय P1, K क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो K इज P1, V1 इज इक्वल टू K। इफ V2 इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, जब V2 को हम लोग लेते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, व्हेन द प्रेशर्स इज P2, प्रेशर्स P2 होता है सेम टेम्परेचर्स में, तो क्या होता है, V2 इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय 1 बाय P2, तो इसमें भी क्या है, P2 V2 इज इक्वल टू K। सो क्या हो गया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू K एट कांस्टेंट टेम्परेचर। से यही हो गया बॉयल्स लॉ इक्वेशंस। Boyle's law may also be stated as the product of a volumes and pressures of a given mass of a dry gas at a constant temperatures is constant। जो प्रोडक्ट होता है वॉल्यूम और प्रेशर्स का, ये क्या होगा, वॉल्यूम एंड प्रेशर्स का क्या होगा, प्रोडक्ट हो गया ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर से क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। ग्राफिकल वेरिफिकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ, सो ग्राफिकल वेरिफिकेशन करते हैं बॉयल्स लॉ का। सो द लॉ कैन बी वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ। सो इस लॉ को हम लोग ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके वेरीफाई करते हैं, जैसे कि V वर्सेस 1 बाई P, या फिर V वर्सेस P, या फिर VP वर्सेस P। सो V वर्सेस P, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिनल इज ऑब्टेन्ड। तो V वर्सेस 1 बाई P में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पास होता है थ्रू द ओरिजिन्स में एक स्ट्रेट लाइन पास होता है, टेम्परेचर इसका कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है V वर्सेस P, हाइपरबोला कर्व बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, हाइपरबोला कर्व बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नोट द टर्म आइसोथर्म्स मीनिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स होता है, इज यूज टू डिस्क्राइब सच ग्राफ्स। हाइपरबोला ग्राफ्स को डिस्क्राइब करने के लिए आइसोथर्म्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है PV वर्सेस P, स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन का ऑब्टेंड किया जाता है जो पैरेलल होता है प्रेशर्स एक्सेस से, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग क्या देखेंगे, एक्सप्लेनेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशंस या फिर काइनेटिक थ्योरी। सो काइनेटिक थ्योरी या फिर मॉलिक्यूलर मोशंस के टर्म में बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं।
According to kinetic theory of gas, number of particles, molecules present in a given mass and average kinetic energy possessed by the particles is constant. So kinetic theory of gas के according क्या कहता है, जो number of particles होता है या फिर molecules होते हैं प्रेजेंट होता है गिवन मास एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या पोजेस करता है, पोजेस बाय द पार्टिकल्स इज कांस्टेंट होता है. इफ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज रिड्यूस टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम्स, जब वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ड्राई गैस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो क्या होता है, द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स विल हैव हाफ द स्पेस टू मूव. तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स को क्या होता है, हाफ स्पेस होता है मूव करने के लिए. एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग एट अ यूनिट एरिया ऑफ द वॉल. सो इससे क्या रिजल्ट होता है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है स्ट्राइक करता है यूनिट एरिया ऑफ द वॉल में ऑफ अ कंटेनर, यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर एट अ गिवन टाइम में ये क्या होता है, डबल हो जाता है. एंड सो द प्रेशर्स ऑल्सो गेट डबल, और जो प्रेशर्स होता है वो भी डबल हो जाता है. कन्वर्सली इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, अगर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डबल, जब गिवन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस को हम लोग डबल करते हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर्स में, तो द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव डबल द स्पेस टू मूव अबाउट. जो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो भी क्या होता है, डबल हो जाता है, टू डबल द स्पेस टू मूव अबाउट. ठीक है. कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग एट अ यूनिट एरिया ऑफ द वॉल of the container at a given time will become 1/2 of its original value. Thus pressures of a gas will be reduced to half of its original pressures. Hence इट इज़ सीन दैट इफ़ प्रेशर्स इंक्रीज, तो इसमें हमें क्या जानने को मिलता है, जब हम लोग प्रेशर्स को इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ द गैस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर्स में. यही है इसका बॉयल्स लॉ. सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जब हम लोग प्रेशर्स को इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. द गैस बिकम डेंसर, और गैस क्या बन जाता है, डेंसर बन जाता है. थर्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर्स द डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर. तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर्स में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स प्रेशर से. एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स इज लो एट हाई एल्टीट्यूड. एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स क्या होता है, लो होता है हाई एल्टीट्यूड में. सो एयर इज लेस डेंस, इसीलिए जो एयर होता है वो लेस डेंस होता है. हैंस ए लेजर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर ब्रीथिंग, इसीलिए क्या होता है, कम क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन होता है हायर एल्टीट्यूड में ब्रीथ करने के लिए. This is the reasons why mountaineer have to carry oxygen cylinder with them. इस यही reasons की वजह से माउंटेनर को ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है अपने साथ. नोट व्हेन एयर इज ब्लो इनटू अ बलून, जब हम लोग एयर को बलून में फिल करते हैं वॉल्यूम एंड प्रेशर्स इनसाइड द बलून इंक्रीज. वॉल्यूम्स और प्रेशर्स बलून में क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है. हेयर बॉयल्स लॉ इज नॉट वायलेटेड, इसमें क्या होता है, बॉयल्स लॉ वायलेटेड नहीं होता है. एज द लॉ इज वैलिड फॉर द डेफिनेट मास, क्योंकि जो लॉ होता है वो वैलिड होता है हर एक डेफिनेट मास में. वेयर मास इंक्रीज व्हेन मोर एयर इज ब्लो इनटू द बलून, जब मास इंक्रीज होता है जब ज़्यादा एयर ब्लो करते हैं उस बलून में, तो क्या होता है, मास इंक्रीज हो जाता है. यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है जो कि हम आज नहीं करेंगे, दूसरा वीडियो में करेंगे. सॉल्व एग्जांपल के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आज बस थ्योरेटिकल करते हैं. नेक्स्ट है उसका टेम्परेचर्स वॉल्यूम रिलेशनशिप इन गैस. इन दिस रिलेशनशिप is seen easily when an inflated balloon is left in bright sun and it burst. So ये रिलेशनशिप को हम लोग इसलिए देख सकते हैं कहाँ पे, जब हम लोग इन्फ्लेटेड बलून को छोड़ देते हैं ब्राइट सन में और वो ब्रस्ट हो जाता है. दिस इज बिकॉज द एयर इनसाइड द बलून एक्सपेंड, ये इसलिए होता है कि जो एयर होता है बलून के अंदर वो क्या होने लगता है, एक्सपेंड होने लगता है विद द राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होने लगता है तो बलून के अंदर जो गैस प्रेजेंट होता है वो एक्सपेंड होने लगता है और वो ब्रस्ट हो जाता है. इन जनरल एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं कांस्टेंट प्रेशर्स में, काउज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो क्या करता है, वॉल्यूम को इंक्रीज करता है. एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर्स एट ए कांस्टेंट प्रेशर, जब हम लोग डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर्स को कांस्टेंट प्रेशर्स में, काउज ए डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो क्या करते हैं, डिक्रीज वॉल्यूम को क्या करता है, वो डिक्रीज कर देते हैं. In 1787, Jacques Charles studied the temperature-volume relationship
ऑफ गैस। तो जैक्यूट चार्ल्स ने क्या स्टडी किया था, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ गैस का स्टडी किया था। हिज वर्क वॉज फर्दर एक्सटेंडेड, उसका वर्क क्या होगा, एक्सटेंड होने लगा बाय जोसेफ गे लुकेस इन 1822। 1802 में जोसेफ गे लुकेस ने उसका एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड दैट ए फिक्स्ड मास ऑफ एनी गैस एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट respectively by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for each degree Celsius rise or fall in temperature provided in the pressures remain constant। so experimentally वो क्या फाइंड किया, जो मास होता है, फिक्स्ड मास होता है एनी गैस का, वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है कितना में, 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस में, और ईच डिग्री सेल्सियस राइज होता है या फिर फॉल होता है टेम्परेचर्स का, प्रोवाइड करता है प्रोवाइडिंग द प्रेशर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। सो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर्स क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस इंक्रीज और डिक्रीज, जो वॉल्यूम होता है गिवन मास ऑफ ड्राई गैस का इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ ईच, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है इन टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली। सो मैथमेटिकली हम लोग चार्ल्स लॉ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वी नोट को हम लोग लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड लेट वी बी इट्स वॉल्यूम एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस एट ए कांस्टेंट प्रेशर। देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू वी नोट प्लस वी नोट बाई 273 T, वेयर P इज ए कांस्टेंट, P यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। So V is equal to V naught ब्रैकेट 1 प्लस T बाई 273 इज इक्वल टू V naught। सो जब हम लोग 273 को इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 273 प्लस T बाई 273 ब्रैकेट में आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू V naught बाई 273 T, ठीक है, वेयर T इज इक्वल टू 273 प्लस T, तो T का वैल्यू कितना आ गया, 273 प्लस T, तो हम लोग उसको डायरेक्ट T कर दिए। फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस V नोट बाई 273 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है। सो V क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। सो V बाई T इज इक्वल टू K क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। सो चार्ल्स लॉ में बी रिस्टार्टेड एज वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस, जो वॉल्यूम होता है गिवन मास ऑफ ड्राई गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर से, इफ़ द प्रेशर्स रिमेन कांस्टेंट, अगर उसका प्रेशर्स कांस्टेंट हो। सपोज ए गैस ऑक्यूपाई V1 सेंटीमीटर क्यूब एट T टेम्परेचर, सपोज करते हैं कि गैस ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब एट टेम्परेचर T1, ठीक है, और V2 सेंटीमीटर क्यूब कितना, T2 टेम्परेचर्स में। देन चार्ल्स लॉ क्या कहता है, V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T1 से। सो V1 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को हटाए तो यहाँ पे हम लोग K लगा दे, T1 जहाँ पे K क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू K आ गया, यानी कि T को हम लोग नीचे लाए, तो V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, सो V2 बाई T2 इज इक्वल टू K, सो V1 T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 इज इक्वल टू K एट ए कांस्टेंट प्रेशर। सो यही था उसका चार्ल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड द चार्ल्स लॉ इक्वेशंस, और इसको हम लोग कहते हैं चार्ल्स लॉ इक्वेशंस। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस, और इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, जब टेम्परेचर को हम लोग डबल करते हैं तो वॉल्यूम वुड बी डबल्ड, वॉल्यूम भी डबल होना चाहिए। इफ़ रिड्यूस बाय हाफ, अगर हम लोग उसको रिड्यूस बाय हाफ कर देते हैं तो वॉल्यूम वुड ऑल्सो बी रिड्यूस बाय हाफ, वॉल्यूम भी रिड्यूस होकर हाफ हो जाना चाहिए। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ उतना नहीं पूछा जाता, तो ये उतना नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ molecular motions या फिर kinetic theory। According to kinetic theory of gas, the average kinetic energy of gas particles या फिर molecules is directly proportional to its absolute temperature। According to kinetic theory of gas के अकॉर्डिंग क्या कहता है, the average kinetic energy of gas particles का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है absolute temperature से। Thus when the temperatures of the gas increase, जब temperatures of gas को हम लोग इंक्रीज करते हैं, the particles या फिर molecules would move faster, जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फास्टर मूव करना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज
इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो ऐसा एनर्जी होता है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन से, एंड विल स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर मोर फ्रिक्वेंटली, और वो क्या करता है वॉल ऑफ द कंटेनर में स्ट्राइक करता है मोर फ्रिक्वेंटली एंड विगरियसली। इफ द प्रेशर इज कीप्ड कांस्टेंट, अगर प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज प्रोपोर्शनली, जब वॉल्यूम क्या होता है इंक्रीज हो जाता है प्रोपोर्शनली। हैंस एट कांस्टेंट प्रेशर्स, तो कांस्टेंट प्रेशर्स में क्या होता है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर में, जिसको हम लोग कहते हैं चार्ल्स लॉ। सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है? सो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। जो वॉल्यूम होता है गिवन मास ऑफ गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर्स में। हैंस डेंसिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डेंसिटी क्या होता है डिक्रीज होता है जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। दिस इज द रीजन्स वाई हॉट एयर इज फिल्ड इनटू बैलून यूज टू मेट्रोलॉजिकल पर्पस। इसीलिए जो यही रीजन्स की वजह से हॉट एयर को हम लोग बैलून में फिल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं मेट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए। एब्सोल्यूट ज़ीरो वो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर्स। सो टेम्परेचर्स स्केल विथ इट्स जीरो एट -273.15 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर स्केल से जिसका ज़ीरो होता है किसमें -273.15 डिग्री सेल्सियस में, एंड हुज ईच डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री टू द सेल्सियस स्केल्स, और उसका हर एक डिग्री किसके इक्वल होता है सेल्सियस स्केल्स के डिग्री के इक्वल होता है। इसी को हम लोग कहते हैं केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं केल्विन या फिर एब्सोल्यूट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर्स कहते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन्स ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल्स टू केल्विन स्केल्स एंड वाइस वर्सा। सो इसका कन्वर्जन्स कहते हैं जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 + 273 इज इक्वल टू 273 के। सो अगर 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो इसका कैसा कन्वर्जन्स होगा केल्विन में, तो 20 डिग्री को हम लोग ऐड करेंगे प्लस 273 को ऐड करेंगे, कितना अगर 293। उसका सोन ऐसे ही होते रहता है। जैसे कि -273 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो उसको हम लोग पहले ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा 0। केल्विन स्केल्स वैल्यू कैन बी कन्वर्टेड टू डिग्री। जब केल्विन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 0 केल्विन यानी कि 0 - 273 इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। सो उसी तरह 273 केल्विन को जब हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, तो 273 - 273 कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका ये वाइस वर्सा ये होते रहता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल और सॉल्यूशन, जो कि मैं नेक्स्ट दूसरा वीडियो में इसको कवर करूँगी। नेक्स्ट है द गैस इक्वेशंस प्रेशर्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप। सो द गैस इक्वेशंस होते हैं प्रेशर्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर्स रिलेशनशिप का करते हैं। इफ बोथ प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स एट अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस आर वेराइड, अगर दोनों प्रेशर्स और टेम्परेचर्स जब फिक्स्ड मास ऑफ गैस में वेराइड करते हैं एट कॉम्बिनेशंस ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, जब हम लोग कंबाइन करते हैं दोनों बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को गिवन fixed relations amongst its volumes, pressures and temperatures। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, और चार्ल्स लॉ में क्या होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर्स। सो ऑन कंबाइनिंग द टू लॉ, दोनों लॉ को कंबाइन करने पर क्या बनता है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस whereas inversely with pressures and directly with absolute temperatures। so जो दोनों लॉ से क्या कंबाइन करके क्या बनता है, तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस क्या करता है वेराइज करता है इन्वर्सली विथ प्रेशर्स के साथ एंड डायरेक्टली होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स के साथ। तो V इन्वर्सली 1/P इज इंटू T, V इज इक्वल टू T/P इंटू कॉन्स्टेंट है, तो VP/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। सो अकॉर्डिंगली इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ द गैस चेंज फ्रॉम V1 टू P2, अगर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस चेंज होता है V1 से V2 में, सो प्रेशर्स भी चेंज होता है, प्रेशर्स फ्रॉम P1 टू P2 और प्रेशर्स भी चेंज होता है P1 से P2, तो टेम्परेचर्स फ्रॉम T1 से T2, तो क्या होता है P1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। द अबव मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड गैस इक्वेशंस, और यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या कहते हैं गैस इक्वेशंस कहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
दिस इक्वेशन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग चेंज इन गैस वॉल्यूम। तो इस इक्वेशन को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन गैस वॉल्यूम में, व्हेन बोथ इज, जब दोनों ही प्रेशर्स एंड टेम्परेचर चेंज हो। स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स यानी कि STP। सिंस वॉल्यूम ऑफ ए गैस चेंज रिमार्केबल विथ चेंज इन टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, तो गैस वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, चेंज होता है रिमार्केबल। सो जब हम लोग चेंज करते हैं टेम्परेचर्स और प्रेशर्स को, इट बिकम नेसेसरी टू चूज स्टैंडर्ड वॉल्यूम। तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है कि हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू को चूज़ करते हैं ऑफ टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स का, टू विच गैस वॉल्यूम कैन बी रिफर, जो जिसमें गैस वॉल्यूम को रिफर किया जाए। द स्टैंडर्ड वैल्यू चूज आर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 K। जो स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग चूज़ करते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 273 K होता है फॉर टेम्परेचर्स के लिए, एंड 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट होता है या फिर और 760 mmHg होता है प्रेशर्स के लिए। दिस स्टैंडर्ड वैल्यू आर नोन एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। और यही स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स और प्रेशर्स कहते हैं या फिर STP कहते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 K। स्टैंडर्ड प्रेशर 760 mmHg या फिर 760 सेंटीमीटर Hg 1 ATP। एनी चेंज इन प्रेशर्स और टेम्परेचर्स इज लाइकली टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ गैस। एनी चेंज, अगर कोई भी चेंज होता है प्रेशर्स या फिर टेम्परेचर्स का, तो लाइकली इज लाइकली टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ गैस। ये क्या कहते हैं, चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस को चेंज कर देता है। थर्ड, वाइल एक्सप्रेसिंग the specific volume of gas, it is necessary to specify both its pressures and its temperatures। ठीक है। Note, by increasing pressures on the volume of an enclosed gas, जब हम लोग इंक्रीज करते हैं प्रेशर्स को वॉल्यूम ऑफ द इनक्लोज्ड गैस का, सो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। वेयर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो इसका क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। थर्ड, बाय कीपिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन एन इंक्रीज इन प्रेशर्स एंड एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये इक्विलिब्रियम बिटवीन क्या होता है, सो ये इक्विलिब्रियम शो करता है बिटवीन इंक्रीज इन प्रेशर्स एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर्स में। इट इज़ पॉसिबल टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट हो, इसीलिए वॉल्यूम को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। एग्जाम्पल 9, ये सॉल्यूशंस हो गया न्यूमेरिकल, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर्स और प्रेशर्स। क्या इफेक्ट होता है मॉइस्चर्स का प्रेशर्स में। सर्टेन गैस लाइक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विच आर इनसॉल्युबल और स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर आर कलेक्टेड ओवर वाटर। सो सर्टेन कुछ ऐसा गैस होता है जैसे कि नाइट्रोजन या हाइड्रोजन को जो इनसॉल्युबल होता है या फिर स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, तो क्या करता है, कलेक्ट करते हैं ओवर वाटर में, जिसको हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। When the gas is collected over water, जब हम लोग गैस को कलेक्ट करते हैं ओवर वाटर में, it is moist and contain water vapor। इसमें क्या होता है, moist होता है और water vapor contain करते हैं। The total pressures exerted by this moist gas is equal to the sum of the पार्टिकल प्रेशर्स। जो टोटल प्रेशर्स होता है एग्जर्ट करता है मॉइस्ट गैस का, वो क्या होता है, इक्वल होता है सम ऑफ द पार्टिकल प्रेशर्स ऑफ द ड्राई गैस का, एंड द प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर, और जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वाटर वेपर का। पार्शियली प्रेशर्स ऑफ द वाटर वेपर्स इज ऑल्सो नॉन एज एक्वस टेंशंस। जो पार्शियली प्रेशर्स होते हैं वाटर वेपर का, जो उसको हम लोग कहते हैं एक्वस टेंशंस। नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी ये सब सारा न्यूमेरिकल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।